हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 का अंक जगत यानी कक्षा 4 की गणित, जिसकी पढ़ाने वाले आपको इसमें हम कार्य पुस्तिका दैट इज वर्क बुक। आज जिसमें पढ़ाने वाले हैं 14वां दिन यानी 14वें दिन की क्लास। तो इसमें दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। हिंदी में लिखा हुआ साफ साफ समझ में आ रहा है क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, रामू 689 यानी 689 रुपए लेकर के बाजार गया। आप खुद को ही समझ लीजिएगा कि आप 689 रुपए लेकर के बाजार गए हैं। यदि उसमें उसने 256 यानी 256 रुपए का एक बैग खरीद लिया है तो उसके पास कितने रुपए बचे। आप स्वयं के ऊपर इस सवाल को डालें कि हम इतने रुपए लेकर के मार्केट जाते हैं और इतने रुपए का कुछ खरीद लेते हैं तो हमारे पास बचेंगे कितने। तो सीधी सी बात है, जो पैसा लेके गए थे और जो हमने खर्च किया वो हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 689 से आप 256 को जब माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे। 6 में से 3 को माइनस 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 8 से 5 माइनस करेंगे तब भी 3 बचेगा। और 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा यानी 433 रुपए आपके पास बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रीमा ने सीमा के जन्मदिन पर घर सजाने के लिए दुकान से 119 गुब्बारे खरीदे। रीमा ने सीमा के जन्मदिन पर, ऐसा होता किसी दूसरे जन्मदिन होता तो हम लोग सजावट करते हैं। तो घर सजाने के लिए कितने गुब्बारे लिए, 119 यानी 119। और उसने 87 यानी 87 गुब्बारे फोड़ दिए। अब रीमा के पास कितने गुब्बारे शेष बचे। तो जन्मदिन की खुशी में उसने 119 में से 87 यानी 87 गुब्बारे फोड़ दिए हैं तो कितने बचे। तो सीधी सी बात है, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इस क्लास में हम सीख रहे हैं किस प्रकार से ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम कैसे समझ पाएंगे घटाना है कि जोड़ना है। तो जो घटाने के लिए अक्सर क्या होता है, शेष शेष शब्द आ जाओ तो आप ये समझेंगे हमको घटाना है। तो टोटल गुब्बारे थे 119, उसमें से हमने 87 फोड़ दिए तो बचे कितने। 9 में से आप 8 7 घटा दीजिएगा, 2 बचेंगे। और 11 में से 8 घटा दो तो 3 बचेंगे यानी 32 गुब्बारे अभी भी उसके पास बच गए। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में एक दिन में 653 पैकेट नमकीन बनता है। नमकीन का मतलब दाल मोट के पैकेट बनते हैं, जो हम लोग दुकान से लेकर के 5 5 10 10 रुपए के लाके खाते हैं, वही उन्हीं की बात हो रही है। जिसमें से एक दुकान में 531 पैकेट नमकीन भेजे गए। किसी कंपनी में 653 बने और किसी दुकान पर 531 भेज। मान लिया आपके गांव की दुकान पर 531 पैकेट आ गए तो अभी कारखाने में कितने पैकेट बचे हैं जो उन्होंने नहीं भेजे। तो देखो यहाँ भी बचे या शेष की बात आ गई। तो आप ये समझेंगे कि हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा बड़ी संख्या में से छोटी को। तो कंपनी बने थे 653, हमने किसी दुकान पर भेज दिए 531। तो आप इनका अंतर निकाल लीजिएगा। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तब भी 2 बचेंगे और 6 में से 5 जाएगा तो 1। यानी उस कंपनी के पास अभी भी 122 पैकेट बच गए। अगला क्वेश्चन है, शरीफा की मां ने उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए 245 रुपए देकर के बाजार भेजा। आप खुद पे ही समझ लीजिएगा, आपकी मां ने आपको 245 रुपए दी और कहा आप बाजार जाइए। फिर आपने क्या किया, 127 रुपए के तो कपड़े धोने का पाउडर खरीद लिया यानी निरमा। और दुकानदार ने उसे 98 रुपए वापस दे दिए। क्या दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस किए। अब ये पता करने के लिए सही किए या गलत किए हैं, तो आप जो पैसे लेके बाजार गए थे 245, उसमें से जो पैसे आपने खर्च किए वो माइनस कर दीजिएगा। तो 245 में से आप 127 माइनस कर दीजिएगा, कितने बचेंगे। 5 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 15, 15 में 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ढाई ले लेंगे, यहाँ रह गए 3 में से 2 गए 1, और यहाँ रह गया 1, 2 रह गए, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 118 रुपये हमें लौटाने चाहिए थे। 118 तो उसने लौटाए कितने, केवल 98 तो उसने गलत लौटाए। क्या दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस किए, नहीं। आप लिख देंगे नहीं, दुकानदार ने सही नहीं किया, ठग लिया हमें। अगला क्वेश्चन है,
एक बॉक्स में कुल 16 पेंसिलें रखी हैं। जैसे बॉक्स का मतलब आप ज्योमेट्री बॉक्स को समझ लें कि उसमें 16 पेंसिलें रखी हैं। यदि राम ने बॉक्स में 19 पेंसिलें और डाल दी तो अब कुल कितनी हुई? अब देखो यहाँ कुल आ गया, यहाँ शेष नहीं आया। तो इसका मतलब है हमको ये दोनों नंबरों को जोड़ना पड़ेगा, 16 और 19 को। तो 16 और 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अगर 16 ही 16 होते तो 32 हो जाते, तीन ज्यादा है तो 35 हो जाएंगे। ये हो गया। ये देखो, ये बराबर। इस सवाल को कैसे करेंगे आप? तो हमने आपको कभी पढ़ाया होगा बोर्ड मास का नियम कि अगर ऐसे सवालों में सभी चिन्ह आ जाए तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। लेकिन इसमें भाग और गुणा के चिन्ह नहीं है, तो आप जोड़ घटाना कर लीजिएगा। अगर आप जोड़ करेंगे तो देखो, ये 13 और ये 13 इनके समान साइन है, चिन्ह धन के हैं। तो 13 13 जोड़ेंगे 26 हो जाएंगे, 26 में से 13 कम कर दें तो वापस 13। या ये ऋण के 13, ये धन के 13 आपस में कैंसिल हो जाया करते, तो बचे कितने? 13। तो इस प्रकार से डे 14 को किया जा सकता है। एक और समझते हैं डे 15 की क्लास को। समझते हैं डे 15 की क्लास यानी 15वें दिन की क्लास। अब ये रिवीजन क्लास चल रहा है कि क्लास 4 का आप पढ़ रहे हैं, तो आपके क्लास 3 का ये रिवीजन है। कुछ आगे चल के आप पढ़ेंगे जो आपके क्लास का होगा। तो पहले रिवीजन देख लीजिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। अब देखिएगा, 5 धन 5, तो किसे नहीं मालूम 5 धन 5 कितने होते हैं? आपकी जेब में 5 रुपए हैं, 5 और मिल गए तो कितने हो गए? 10। लेकिन यहाँ गुणा हो रहा है। कहने गुणा कैसे करेंगे? 2 का पाड़ा 5 बार पढ़ो तो 2 पंचे 10, या 5 का पाड़ा 2 बार पढ़ो तो 5 दूनी 10। इसी प्रकार से देखो, ये एक ही बात है। इसमें ये गुणा और जोड़ सिखा रहे हैं, मतलब जोड़ का ही बड़ा भाई गुणा है। जोड़ का बड़ा भाई गुणा है। या तो 2 को 5 बार जोड़ दो, नहीं तो 2 का 5 में गुणा कर दो, एक ही बात है। देखो, ये 2 5 बार जोड़े जा रहे तो 10 हो गए, या 2 का 5 में गुणा कर दो तब भी 10 हो गए। तो गुणा में कम काम करना पड़ता है और जोड़ में ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है गुणा जोड़ का भाई होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 का मतलब है 8 पंचे 40। या तो 5 को 8 बार जोड़ो तो 40 हो जाएंगे, या 8 को 5 बार जोड़ो तब भी 40 हो जाएंगे, या 5 का 8 में गुणा कर दो, या 8 का 5 में कर दो, एक ही बात। 5 अट्ठे 40, 8 पंचे 40। अब कौन सही है इसमें ये बताना है। देखो, 8 को अगर जोड़ना चाहते हो तो 5 बार जोड़ेंगे, तो 8 तो 5 बार एक में ही जोड़े जा रहे, तो ये सही हो सकता है। ये 8 जोड़े जा रहे हैं 7 बार, सही नहीं होगा। यहाँ 5 अगर जोड़ने थे, अगर सवाल का जवाब 5 के अनुसार देना था तो 8 बार 5 जोड़ते थे। यहाँ 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो ये भी दोनों तीनों ही जवाब सही नहीं है, एक सही था। प्रवीण ने पानी से 5 कटोरे भरे, पानी से 5 कटोरे भरे, प्रत्येक कटोरे में उसने 4 मछलियां डाली। प्रत्येक कटोरे में 4 4 मछलियां, यानी हर कटोरे में 4 4 मछलियां। उसने सभी कटोरे में कुल कितनी मछलियां डाली? तो आप कैसे कर सकते हो कि 5, ये एक कटोरा है, 5 तो हमारे पास कटोरे हैं, हर कटोरे में 4 मछली, तो आप 4 को 5 बार जोड़ लीजिएगा। 4 5 बार जोड़ गए तो ये हो जाएंगे 20। ऐसे भी कर सकते थे, या हम 5 को 4 बार जोड़ लेते, तब भी देखिएगा हो रहा है 20। लेकिन इसमें देखो ज्यादा बार करना पड़ा, तो सीधा हम क्या करते, 5 का गुणा कर देते 4 में, 4 पंचे 20। तो ऐसे सवालों में हमें करना पड़ता है गुणा, एक का दे करके ज्यादा का पूछा जाए। अगला है, एक पुस्तक में 64 पेज हैं, ऐसी 8 पुस्तकों में कुल कितने पेज होंगे? तो आपके पास ऐसी 8 पुस्तकें रखी जाएं, तब आप एक के पेज गिनोगे, फिर दूसरी की गिनोगे, तीसरी की गिनोगे, चौथे की गिनोगे, यही तो कर पाओगे आप। तो इसको कितने तरीके से कर सकते, या तो हम 64 को 8 बार जोड़ें, या 8 को 64 बार जोड़ें, ऐसे कर सकते हैं। या 64 गुणा 8 कर दें, या 8 गुणा 64 कर दो, ये गुणा कर दिए, 8 चौको 32, हासिल लगी 3, 8 सिंह 48 और 3 51, 512। 512 पेज जो है उन 8 किताबों में होंगे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
कि एक बॉक्स में 144 साबुन है। कार्टून होते हैं उनमें साबुन भरे होते हैं, तो एक बॉक्स में 144 साबुन है। एक व्यापारी ऐसे 3 बक्से खरीद लेता है। तो व्यापारी ने कुल कितने साबुन खरीदे, आपसे ये पूछा जा रहा है, साबुन उसके पास कितने हैं। तो एक बॉक्स में कितने हैं, 44। तो या तो आप 144 को 3 बार जोड़ दें, और 3 के अनुसार अगर करना चाहो तो 3 को आप 144 बार लिख करके जोड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा आप कुछ भी मत करिएगा। आप केवल क्या करें, 144 में 3 का गुणा कर दें। हमने कितने साबुन खरीदे निकल आएगा। 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12, एक हासिल लगी 13, फिर हासिल एक लगी 3 एक 3 और 1 4, 432 कुल साबुन हमारे पास होंगे। गुणा की कॉन्सेप्ट आपको अब सीख लेनी चाहिए, नहीं आती हो तो आप सीखिएगा। तो इस पेज पे थी गुणा की कॉन्सेप्ट, गुणा करने का कि तरीके, हम कैसे गुणा करेंगे, कब गुणा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्लास में पढ़ेंगे आप डे 16 और 17 की क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड लक।